हुए साधन पाद, उसका 20 नंबर का सूत्र। कल हमने 19 नंबर के सूत्र में पढ़ा था विशेष लिंग, अविशेष लिंग, लिंग मात्र और अलिंग। ये 3 गुण रूप प्रकृति की खास अवस्थाएं हैं। विशेष लिंग यानी 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये 16 विशेष लिंग है। 5 तन्मात्रा और अहंकार, ये 6 अविशेष लिंग है। महत तत्व यानी कि प्रकृति माया, वो है लिंग मात्रा। और जब प्रकृति के में सभी तीनों गुण साम्यावस्था में है तो उसे कहते हैं अलिंग, जो नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अब 20 नंबर का सूत्र पर जाए, ठीक है। द्रष्टादशि मात्र शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपश्य। पढ़ा आपने? થઈ ગયો છે કાલે 20 થઈ ગયો છે ને? ओके, तो जो पुरुष यानी जो दृष्टा है वो ज्ञान स्वरूप है और बुद्धि वो अशुद्धि से रहित होकर शुद्ध हो जाती है, तब वो उसमें मर्ज हो जाती है। 21 नंबर से शुरू करते हैं। तत् अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, दृष्टा के लिए दृश्य का ही स्वरूप है। दृष्टा यानी कौन? बोलो। दृष्टा यानी परमात्मा। आत्मा, उसके लिए दृश्य ही स्वरूप है। दृश्य यानी, बोलो, दृश्य यानी कौन? आत्मा। दृष्टा आत्मा है, साक्षी। शरीर है, हाँ, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो दृश्य है। हाँ? और आत्मा के प्रकाश से ही वो प्रकाशित है। आंखें देख सकती है क्योंकि वहां ये परमात्मा की जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उसके पीछे काम कर रही है, इसीलिए आंखों में विजन है। कान सुन सकता है क्योंकि उसके पीछे भी ये दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। नाक स्मेल कर सकता है, इसके पीछे भी यही शक्ति कार्यरत है। मन सोच सकता है, इसके पीछे भी यही दिव्य शक्ति कार्यरत है। चित्त जो है वो पास्ट की स्मृति सब संभाल के बैठता है, उस पर सभी अंकित हुई है क्योंकि यही शक्ति से वो काम करता है। लेकिन शक्ति तो परमात्मा की शक्ति है, लेकिन सभी जो ये दृश्य है ये वो अपने संस्कार और अपने गुणों से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं। और दृष्टा तो देखने वाला है, सिर्फ देखने वाला है। एक बड़ी होटल में आप जाए ना, 5 स्टार होटल, उसके रेस्टोरेंट में आप चले गए, अलग अलग प्रकार के कई लोग हैं जो रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, और जो होटल का ऑनर है वो एक कॉर्नर पर बैठकर सबको देखता रहता है, और जो आए हैं गेस्ट है सब, कोई ये खाना लेगा, कोई वो खाना लेगा, हाँ, कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है, कोई बातें करता है, कोई शांति से खाता है, तो वो सिर्फ देखता जाता है, उसको किसी से कोई संबंध नहीं है। कितना खाता है, नहीं खाता है, बोलता है, नहीं बोलता है, वो ऑनर जो है होटल का, उसको किसी से संबंध नहीं है, वो देखता जाता है। सब अपने अपने तरह से खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। इसी तरह से जो हमारे अंदर आत्मा है वो शुद्ध है, लेकिन हमारा चित्त है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, अपने अपने संस्कार के अनुसार कार्य करती है, और दृष्टा यानी पुरुष यानी आत्मा उसको सिर्फ देखता रहता है बस। मैम, તમે કહો છો ને કે લાઈક બધા જે રીતે હોય એ રીતે મતલબ બિહેવ કરતા હોય છે, બટ એમાં એવું નથી કે ધારો કે કોઈ બી માણસ તો ધારો કે જન્મે છે ત્યારે મતલબ ખોટું થોડું હોય છે, બટ ઇટ્સ લાઈક તમને કેવા ઇન્સિડન્ટ થઈ રહ્યા છે, તમારી જોડે કોઈ કેવું બિહેવ કર્યું, એનાથી તમારી લાઈફ અને તમારી પર્સનાલિટી થોડી થોડી ચેન્જ થઈ રહી છે। सही बात है बेटा, ये बच्चा जन्मता है बेटा तो भी पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो फिर अपना ऋणानुबंध पूरा करने के लिए उस टाइप की व्यक्तियां मिलती जाती है, और उसके अनुसार उसका स्वभाव जो है वो क्रिएट होता जाता है, वही संस्कार उसके अंदर जागृत होता है।
पर जो जिसने पूर्व जन्म में साधना की है या तो इस जन्म में इस प्रकार की कोई भी साधना करता है तो इस परिस्थिति में भी वो बैलेंस कर सकता है, अपने आप को संभल सकता है। ख्याल है? तो गुणों के स्वभाव से वो वर्तन करता है, लेकिन जो जप करता है, तप करता है, थोड़ी पूजा पाठ करता है, इस तरह का योग करता है, प्राणायाम करता है, तो उसकी वजह से उसमें अंदर एक जागरूकता आ जाती है, तो फिर वो शांत रह सकता है, सम रह सकता है ना? तो उसके अंदर सात्विक गुण जो है वो धीरे धीरे करके प्रधान होता जाता है। बाकी तो पूरी सृष्टि ऐसी ही है, और सच में कहे ना तो सब बदला लेने के लिए हम आए हैं, तो बदला ही लेते जाएंगे तो और कर्म बनते जाएंगे। इसीलिए स्वामी शिवानंद जी कहते थे कि माफ करो और आगे बढ़ो, माफ करो और आगे बढ़ो, फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करते जाओ, क्योंकि उनका वही स्वभाव है। मैंने आपको बताया था कि एक साधु पुरुष नदी में नहाने जाते थे, तो एक वीछी आकर उनको करड़ता था और वो शांति से उसको फिर से पानी में रख देते थे। एक शिष्य देखता था तो उसने कहा कि अब ये वीछी आपको रोज करड़ता है, तो आप उसको इस तरह से प्रेम से पानी में रख देते, तो कि करड़ना उसका स्वभाव है, माफ करना मेरा स्वभाव है। और माफ वो ही व्यक्ति कर सकती है कि जो अंदर से बलवान है, शूरवीर है। हमें मालूम है कि महाभारत में कर्ण ने अपनी माँ को माफ किया था। वैसे हम हमारी बुद्धि से विचार करें तो माँ माफ करने योग्य तो थी ही नहीं। जो छोटा बच्चा था तब उसका त्याग कर दिया था, पानी में बहा दिया था, हा? तो भी उसने जब कवच और कुंडल मांगे तो उसने प्यार से दे दिए अपनी माँ को, कि उसको मालूम था कि ये कवच कुंडल मैं दे दूंगा तो फिर मुझे मरना ही है, यही मेरा अमरत्व का कारण है, फिर भी दे दिया कि माँ मांगती है तो दे दो। तो क्या कर्ण मजबूर था? नहीं था। निर्बल था? नहीं था। वो साहसिक था, शूरवीर था, फिर भी उसने अपनी माँ को माफ कर दिया था। इसी तरह से बच्चा आता है तो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर इसी घर में जन्मा, इसी माँ बाप मिले, इसी घर मिला, आगे बढ़त होता जाएगा तो वही स्कूल मिली, वही फ्रेंड्स मिला, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। समझ गए? 22 नंबर, कृतार्थं प्रति नष्टं अपि अनष्टं तत अन्य साधारणत्वात्, જેના ભોગ અને મોક્ષ રૂપી અર્થ પૂરા થયા છે તેવા પુરુષ પ્રત્યે પ્રકૃતિ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે। એમ છતાં ભોગેચ્છુ અને મોક્ષેચ્છુ પુરુષો માટે પ્રકૃતિ સમાન રૂપે વિદ્યમાન છે। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जो वास्तविकता है वो बताते हैं कि जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, जिनके भोग समाप्त हो गए, अब इनको इंद्रियों में रुचि, इंद्रिय सुख में रुचि नहीं है, उनका मन भी सही मार्ग पर प्रयाण करने लगा है, उनकी बुद्धि भी सूक्ष्म में जाकर सोच सकने के लिए सक्षम हो गई है, और उसके चित्त जो है वो भी अब कल्याणकारी विचारों को ही बाहर निकालता है, तो वो व्यक्ति मोक्ष के प्रति अग्रसर है। तो उसके लिए ये प्रकृति यानी कि ये जगत का जो भोग है वो अदृश्य हो जाते हैं। वो जीता है लेकिन उसमें कहीं पर उसकी रुचि नहीं होती है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, सब कुछ करता है, खाता है पीता है, लेकिन उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है। हा? तो उसके लिए प्रकृति अदृश्य हो गई। तो उसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्णतः प्रकृति अदृश्य हो गई, सिर्फ उसके लिए प्रकृति अदृश्य हो गई क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया। लेकिन ये प्रकृति तो पूरे विश्व के लिए है। बाकी जो लोग हैं जो आसक्ति में पड़े हुए भोग की इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो प्रकृति वैसी की वैसी ही है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया तो प्रकृति का कार्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमारे बीच कई आत्म साक्षात्कारी पुरुष रहे हैं और उन्होंने जो साक्षात्कार किया इसकी वजह से वो हमें ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। तो धीरे धीरे करके हमें ख्याल आता है और हम वो उच्च अवस्था की ओर जाते हैं। तो फिर भी हमारे लिए तो प्रकृति अभी वैसी की वैसी दृश्यमान है। सस्वामी शक्त्योः स्वरूप उपस्थित हेतु संयोगः स्वशक्ति
यानी कि प्रकृति और दृश्य, दृश्य यानी अब आपको मालूम पड़ गया जो दिखाई देता है, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, उसे स्वशक्ति कहा है। और स्वामी शक्ति यानी पुरुष यानी दृष्टा यानी परमात्मा, ये दोनों के स्वरूप को बताने के लिए स्वरूप को जो बताता है संबंध, उसे संयोग कहते हैं। સ્વશક્તિ और સ્વામી શક્તિ આ બંનેના સ્વરૂપને જણાવવા માટેનો જે સંબંધ છે એને સંયોગ કહેવાય। कैसा अद्भुत संयोग है कि जो शुद्ध है, निर्विकार है, अजर अमर है, वो जो अशाश्वत है उसमें फंस गया है, जो दृश्य है उसमें फंस गया है, कि वो संयोग કહેવાય। ખરેખર તો જે શાશ્વત છે તે દેખાવું જોઈએ અને નાશવંત છે તે ના દેખાવું જોઈએ। इसके बजाय जो शाश्वत है वो ढक गया है और अशाश्वत है वो जोर जोर से पुकार करता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि हमें यही समझाने चाहते हैं कि हम शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि में फंसे हुए हैं और मैं कर्ता का भाव रखकर हम चलने वाले लोग हैं। तो जो हमारा स्वामी है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसको तो हम अवगणना करते हैं, उसको तो कहा मानते भी नहीं है, उसको तो बिठा देते, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है, बैठ। जब कोई भी गलत काम करना होता है तो पहले आत्मा मना ही करता है, तो भी उसको दबा देते, बैठ, तने खबर नहीं, आमा कितनी मजा है, तने खबर, और वो शांति से बैठ भी जाता है ना। तो स्व शक्ति के आगे स्वामी शक्ति जो है वो शांत होकर बैठ जाती है, वो दृष्टा बन जाते हैं। तो करो, फिर आगे जो चुकाना होगा वो चुकाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर आत्मिक प्रार्थना करते हैं कि उसको जागृत करो, उसको जागृत करो, उसको जागृत करो। ऑटोमेटिकली जो नाशवंत है और शाश्वत है वो हमें मालूम पड़ता जाएगा। फिर हमारा कर्ता भाव धीरे धीरे करके लुप्त होता जाएगा, अहंकार लुप्त होता जाएगा। करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला वो है। और रोज की हमारी प्रार्थना हो जाएगी कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु, हूँ तारो छू, तू मारो छे, तारी इच्छा हो ए प्रमाणे कर, बस मारी कोई इच्छा ज नथी, तू चलावे तेम चालू छे मारे। પછી જો કેવું એનો આપણો જીવનનો દિવ્ય હેતુ કેવો પાર છે, જો એના હાથમાં હલેસું આપી દઈશું નાવનું તો कहाँ ले जाएगा? जब तक हम चलाते हैं तब तक वो द्रष्टा है, पर તમે સોંપી દીધું હલેસું કે હવે તો તું જ પાર કરાય, પછી તો એના એમાં આવી જાય છે, ફરજમાં આવી જાય છે કે હવે તો મારે કરવું જ પડશે। આટલી મારી ઉપર શ્રદ્ધા છે, આટલું બધું મારા ઉપર વિશ્વાસ છે, તો પછી મારે પાર કરવો પડશે। स्वशक्ति, स्वामी शक्ति। स्वशक्ति यानी मानसी बैठू छे। स्वशक्ति એટલે બેટા આપણે લાઈક નોર્મલ માણસો જે બધા સેન્સીસ થી અટેચ થઈને બેઠા છે। હા, અને સ્વામી શક્તિ એટલે પરમાત્મા, અંદરનો આત્મા। પરમાત્મા તો અંદરનો આત્મા બધું ભેગું જ છે। લાડવો બની ગયો છે, ઘઉંનો લોટ ને ઘી ને ખાંડ ને ઇલાયચી ને બધું અંદર પડી ગયું છે, દ્રાક્ષ, બરાબર છે। હવે એમાંથી શોધી કાઢવાનું છે આપણે मीठास कौन आपे छे, है ने। तो दृष्टा दृष्टा है, वो देखता जाता है, दृश्य जो कर रहा है वो उसका देखने का काम है। और ये संयोग है कि सब एकाकार हो गया है हमारे अंदर, तो अलग नहीं कर सकते हैं। 24 तस्य हेतु अविद्या, ये संयोग का कारण ही अविद्या है कि हम आत्मा को नहीं पहचान सकते हैं, उसकी शक्ति को नहीं जान सकते हैं, उसके शुद्ध स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए अविद्या जो है वो बाहर निकलकर अपना राज करती है, उसको दबा दिया है और अविद्या को हमने ऊपर कर दिया है कि तुम कहो ऐसा करने के लिए हम तैयार हैं। अविद्या यानी अनित्य ने नित्य मानवो, अशुचि ने शुचि मानवो, दुख ने सुख मानवो, अन्य अनात्मा ने आत्मा मानवो। ये अविद्या के गुण है।
पर जब आत्मा को हमने दबा दिया है तो अविद्या ही काम करेगी। किसको आप ऊपर करते हैं, किसको आप ज्यादा महत्व देते हैं, उसका राज चलेगा। सत्व को, रजस को या तमस को। तो हमने तमस को ऊपर कर दिया है, अविद्या को ऊपर कर दिया है, तो फिर हम भ्रमित हो गए हैं। और वही ये संयोग का कारण ही अविद्या है कि जिसमें आत्मा को हम पहचान नहीं पाते हैं। बाकी ये तो बिल्कुल अलग ही है, क्यों पहचान ना पाए। 25 तत् अभावात संयोग अभावः हनम तत् દ્રશ્યે કૈવલ્યમ। એ અવિદ્યાનો નાશ થવાથી बुद्धि અને પુરુષના સંયોગની નિવૃત્તિ થાય। जो उसको एक मानकर बैठ गए ना, एकाकार मान के, तो ये जो संयोग हमने मान लिया कि दोनों एक ही है, तो ये जो हमारा ज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश हो जाएगा અને તો દુઃખનો નાશ થશે અને તો જ કૈવલ્ય એટલે કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે। अविद्या का नाश होता है तो बुद्धि और आत्मा में जो भेद है वो समझ पाएंगे। बुद्धि जड़ ही है, आत्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित है, वो ज्ञान हो जाएगा, तब मोक्ष सिद्ध हो सकता है। और उसको ही कैवल्य कहा है। लास्ट में कैवल्य पाद आता है ना, वो मोक्ष, कैवल्य यानी मोक्ष यानी मुक्ति। दुख का कारण निर्मूल होता है तो अपने आप दुख निर्मूल हो जाता है। और वही है स्वस्वरूप में प्रतिष्ठा, सेल्फ में एस्टैब्लिशमेंट। ख्याल आया? 26 विवेक ख्याति ही अविप्लवा हन उपाय। हन यानी मोक्ष। जो हन शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ है मोक्ष। 25 में भी हन तद्दृश्य है कैवल्य, यहाँ भी है हन मोक्ष। मिथ्या ज्ञान थी रहित जे विवेक बुद्धि નો ઉપયોગ કરે છે તે હન એટલે કે મોક્ષનો ઉપાય છે। फिर से परमात्मा बहुत करुणा निधान है, दयालु है। उन्होंने हम मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है, डिस्क्रिमिनेशन पावर। एक मनुष्य जन्म में ही हमारे पास विवेक बुद्धि है, निर्णय कर सकते हैं कि कौन से मार्ग पर मुझे जाना है। निर्णय आपका, बॉल इज इन योर कोर्ट, कहाँ पर ले जाना है। और जो अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करता है, इससे ये अविद्या जो है, मिथ्या ज्ञान, गलत भ्रम में जो रहते हैं, वो दूर हो जाएगा और फिर मोक्ष निश्चित बात है, निश्चित है। जिससे मोह नष्ट होता है, अविद्या दूर होती है, उसी विवेक बुद्धि को निर्मल विवेक ख्याति कहा है ना, यानी कि निर्मल विवेक बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। जैसे एक बीज जल गया है तो फिर से उसमें से पौधा होने की कोई शक्यता नहीं है। इसी तरह से विवेक बुद्धि से जो ये मिथ्या ज्ञान जो है, भ्रम है, उसको तोड़ डालते हैं, तो फिर वो फिर से आने की कोई शक्यता बाकी नहीं रहती है। सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्लेश अनेक क्लेशों का कारण होता है। એવું નથી કે એક જ દુઃખ છે પછી એની બીજા કોઈ દુઃખો જ નથી। એક દુઃખમાંથી બીજું દુઃખ, ત્રીજું દુઃખ, ચોથું દુઃખ, બધું એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે। और वही अधन पतन का कारण है, अंत में तो पतन ही है। तो एक जो मूल कारण है એને જો તમે दूर કરી दो, ऑटोमेटिक બધા કારણો दूर થઈ જશે। और फिर आप विवेक ख्याति यानी कि निर्मल विवेक बुद्धि में स्थापित हो गए, मुक्ति निश्चित है। जो योगी होता है ना, उसमें इसमें लिखा है कि यही वो योगी ही परम वशीकार युक्त यानी कि अपर वैराग्य धारण कर सकता है, और उसका विवेक ज्ञान जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं योगी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। उन्होंने बहुत प्रयत्न पूर्वक अपने विवेक बुद्धि को शुद्ध किया है।
27 तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। ये विवेक ख्याति वाले योगी की अंतिम अवस्था वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि 7 प्रकार की होती है। विवेक ख्याति એટલે તમે સમજી ગયા? निर्मल विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि तो है, ये पर निर्मल થાય। विवेक ख्याति वाला योगीनी अंतिम अवस्था वाली प्रज्ञा 7 प्रकारनी હોય છે। जिन्होंने अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली है ना, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, हाँ, फिर अंतिम अवस्था में पहुंच गए, तब उनकी स्थिति कैसी होती है? तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने खाली कहा है कि 7 प्रकार की प्रज्ञा होती है। तो कौन सी 7 प्रकार, वो तो हमें जानना होगा। वो लिखा नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी लिखा नहीं है। फिर भी हम जान लेंगे कि प्रांत भूमि यानी सौથી ऊंची अवस्था वाली बुद्धि, सबसे ऊंची अवस्था जिन्होंने प्राप्त की है वो बुद्धि। तो कैसी कैसी अवस्था, तो वो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि कहीं पर नहीं। पहली है हेय शून्य अवस्था। हेय शून्य अवस्था। हेय, हेय यानी कि जो त्याग करने योग्य है। जो कुछ त्याग करने योग्य है वो मैंने जान लिया है, अब मुझे जानने का कुछ बाकी नहीं रहता है। इसे कहते हेय शून्य अवस्था। मुझे क्या त्याग करना है वो मैंने जान लिया है और अब कुछ जानने का बाकी नहीं रहता है। ये अवस्था जो है, ये हाईएस्ट जो अवस्था है उसे कहते हैं हेय शून्य अवस्था। दूसरी अवस्था है हेय हेतु क्षीण अवस्था। हेय हेतु क्षीण अवस्था। अब उससे भी आगे जो दूर कर, पहले में क्या है कि जो त्याग करने योग्य है वो मैंने जान लिया है, अब और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता है, वो हेय शून्य अवस्था। पर हेय हेतु क्षीण अवस्था यानी जो दूर करने योग्य है, जो त्याग करने योग्य है, उसका मैंने त्याग कर दिया है, अब और कुछ त्याग करने का बाकी नहीं है। और किसके द्वारा? समाधि के द्वारा। मैंने साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, अब मुझे कुछ त्याग करना बाकी नहीं रहा है। इसे कहते हैं हे हेतु क्षीण अवस्था। तीसरा है प्राप्य प्राप्त अवस्था। प्राप्य प्राप्त अवस्था। अब उससे भी आगे की एक अवस्था, जिसका साक्षात्कार करना है वो मैंने कर लिया है। किसके माध्यम से? निर्मल विवेक ख्याति के माध्यम से। जो संपादन करना है, जो प्राप्त करना है, जो साक्षात्कार करना है वो मैंने कर लिया है, अब कुछ प्राप्ति करना बाकी नहीं रही है मेरे लिए। इसे कहते हैं प्राप्य प्राप्त अवस्था। मैंने मोक्ष को साक्षात कर लिया है। और चौथा है चिकीर्षा शून्य अवस्था। चिकीर्षा चिकीर्षा शून्य अवस्था। जो अंतिम प्राप्ति करनी है, जो मोक्ष का उपाय है, जो निर्मल विवेक ख्याति से संपादित हो सकती है, वो मैंने संपादन कर लिया है। निर्बीज समाधि। प्राप्य प्राप्त अवस्था थी वो थी सबीज समाधि, ये हो गई निर्बीज समाधि। अब कोई संस्कार शेष नहीं बचा है और जो अंतिम अवस्था है, जो परम लक्ष्य है, उसमें मेरी चेतना स्थापित हो गई है। देखिए ये 4 जो अवस्था है वो प्रयत्न पूर्वक साध्य है। इसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, अपने आप सिद्ध नहीं होती है। हाँ बेटा बोल। મેમ આ ફોર્થ ફરીથી એકવાર કહેશો? એટલે એનું રીડિંગ થોડું કન્ફ્યુઝન વાળું થાય છે। નિર્ભીત સમાધિ એટલું સમજ પડી, બટ એનો એક્ઝેક્ટ जो आगे का है बेटा, जो कुछ साक्षात्कार करना है वो कर लिया है, अब कोई भी संस्कार शेष नहीं बचा है। हाँ, और वो भी मैंने अपनी निर्मल विवेक बुद्धि से संपादन कर लिया है, तो अब मुझे आगे कोई भी प्राप्ति करनी बाकी नहीं रहती है। प्राप्य प्राप्त अवस्था में भी ऐसा ही लगता है कि कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं है, लेकिन कहीं पर कोई विचार बाकी है, बीज बाकी है। चिकीर्षा शून्य अवस्था में तो शून्य अवस्था, कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो
है ना। तो निर्भीत समाधि हो गई। और ये 4 अवस्थाओं के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, उससे वो सत्य है। बाकी जो 3 अवस्थाएं हैं वो अपने आप सिद्ध होती है। आप अष्टांग योग सीख रहे हैं ना, तो उसमें पहले 5 जो अंग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। लेकिन फिर धारणा, ध्यान और समाधि अपने आप सिद्ध होते जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कहा है कि 4 अवस्था प्राप्त करने के लिए यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। पर अभी 3 जो अवस्था है, 5वीं जो अवस्था है, उसको अपने आप सिद्ध होते। चित्त, सत्व, कृतार्थता। चित्त, सत्व, कृतार्थता। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो प्रयत्न किए हैं, इससे चित्त जो है उसको अभी तक जो भोग भोगने थे वो भोग उसने भोग लिए हैं। अब उसका अधिकार पूरा हो गया है। भोग भोगने का अधिकार उसका अब पूरा हो गया। अब उसका कोई अधिकार ये भौतिक जगत में बाकी नहीं रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उसको आत्मा में ही लीन होना पड़ेगा, है ना। चित्त, सत्व, कृतार्थता। फिर छठी है गुण लीनता। गुण लीनता। जो सत्व, रजस और तीनों गुण है वो अपने अपने गुणों में लीन हो गए। 3 गुणों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। लेकिन जैसे एक पर्वत की हाइट पर से एक पत्थर नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो पत्थर नहीं रहता है, वो मिट्टी के साथ विलीन हो जाता है। इसी तरह से जिन्होंने ये अवस्था प्राप्त कर ली है, तो उसके जो तीनों गुण हैं वो अपने गुणों में लीन हो जाते हैं। फिर वो गुणों से पर हो जाता है। फिर गुणों का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है काम करने का। चित्त को 3 गुण ही बनाते हैं। 3 गुण के माध्यम से चित्त बनता है और वो कर्म करता जाता है। पर 3 गुण अपने अपने में लीन हो गया तो चित्त भी विलीन हो गया। तो गुण लीनता कहते हैं। और 7वीं जो स्थिति है उसे कहते हैं आत्मस्थिति। और गुण अपने गुणों में विलीन हो गए तो फिर गुणों के संबंध से भी पर की स्थिति परमात्मा के स्वरूप में हम लीन हो जाते हैं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर इसे कहते कैवल्य, मोक्ष। फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। जहां से हम निकले थे वहां पहुंच गए। मैंने एक बात कहा था कि जैसे होली प्रगटती है, हाँ? अग्नि है, इसमें से तणखे अलग होते हैं। आपने देखा है प्रकाशित तणखे अलग अलग होते हैं, तब बहुत प्रकाशित होते हैं। थोड़ी देर में आप देखें तो प्रकाश चला गया है और एकदम से काले मैश जैसे हो गए हैं। वैसे ही हम जो प्रज्वलित अग्नि स्वरूप परमात्मा है उसमें से हम अलग अलग पड़े हुए। जब अलग पड़े तब हमारा आत्मा एकदम प्रकाशित था, हम सच्चिदानंद स्वरूप थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन के अनुभव होते गए, गुणों में फंसते गए, भोगों में फंसते गए, तो हमारा स्वरूप कैसा हो गया? काळुमेश। आनंद ही तिरोधार हो गया। आनंद જ નથી બચ્યો જીવનમાં। હૃદય પર હાથ મૂકીને કહીશું તો બધા કહેશે બધું જ છે, ખબર નહીં આનંદ નથી, ખુશી નથી। કેમ? कहाँ गया वो आपका स्वरूप? कहीं ना कहीं कोई ना कोई भोग में, गुणों में हम फंसे हुए हैं। हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय इसी में खेला करती है। वो प्राप्ति नहीं होती है, आनंद चला जाता है। हमारे मूल स्वरूप को ही हम भूल गए हैं। तो कहते हैं आत्म स्थिति प्राप्त होती है तब आप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते। ज्यांथी भी खूटा पड़ा त्या मिलन। अच्छा त्या न त्या। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अंबाजी नो जे मेळो छे एमां 4 छोकराओ छूटा पड़ी गया અને પછી એ લોકોને એમની માં જોડે ભેગા કરી આપ્યા અને પેલું કઈ એવી માતૃ પ્રાપ્ય એવી કોઈ એપ બહાર પાડી છે કે 1098 તમે કરો એટલે માતા સાથે મિલન કરી આપે। આવી એપ ક્યારે બહાર પડશે? આપણે આપણી માતાથી છૂટા પડી ગયેલા છે, હે? તેવી એપ કોણ બહાર પાડશે? સીધું ત્યાં મિલન કરાવી દે, ચલ છૂટો પડી ગયો, ચલ ભેગા થો,
ચાલ ભેગા કરાવી દઉં. ત્યારે જ મને વિચાર આવ્યો કે આવી આપણે ક્યાંક તો બહાર પાડવી પડશે હે ને. और 28 योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते हैं. हाँ, अब मूल पॉइंट पर हम आना शुरू करते हैं. योगना अंगोना अनुष्ठानथी अशुद्धि दूर थता विवेक ख्याति सुधी ज्ञान प्रकाश थाय छे. अब एक प्रश्न है, मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता में सभी गुणों का वर्णन किया है कि ये गुण आपके अंदर चाहिए, पर रास्ता नहीं बताया है. रास्ता महर्षि पतंजलि ने बताया है. चलो, आपने कीधु कि विवेक ख्याति से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, भोग और उसमें से मुक्त हो सकते हैं. कैसे? तो कहा है योग के 8 अंगों का आचरण करने से क्लेश रूपी अशुद्धि दूर हो जाती है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है. और ज्ञान का प्रकाश जैसे 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 बढ़ता जाता है और वो विवेक ख्याति आपको वहां तक पहुंचा देती है. सिर्फ करने के लिए नहीं करना है. चलो आज 1 घंटा आसन कर दिया, बात खत्म हो गई. 1 घंटा किसी को सिखा दिया, बात खत्म हो गई. नहीं, जितनी बार आप करते हैं या करवाते हैं, आपकी विवेक ख्याति ज्यादा से ज्यादा निर्मल होती जानी चाहिए. तो ही उसका अर्थ है. મિકેનિકલ नहीं जाना है. આપણે પૂજા પાઠ કરે, ચલો આજની પૂજા પૂરી, ભગવાનને નવડાવી દીધા, બેસાડી દીધા, ખવડાવી દીધું, પૂજા પૂરી. ભાવ કેટલો હોય છે. इसी तरह से यहाँ पर भी कहते हैं कि जैसा भक्ति करते तो भाव पूर्वक करें, तो यहाँ पर भी आप जो योग करते हैं भाव पूर्वक करें कि इससे मेरी विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि निर्मल होनी चाहिए. जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो प्राप्ति मुझे अंत में होनी चाहिए. तो अब मेन हमारा जो अष्टांग योग है वो सूत्र पर आते हैं. 29 नंबर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि. एज ए योग टीचर आपको ये 8 अंग तो क्रम में याद होने ही चाहिए. पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. जो प्राणायाम, प्राण का आयाम, घણા લોકો પ્રાણાયમ બોલે છે. પ્રાણાયમ ખોટો ઉચ્ચાર છે. મોટા ભાગના લોકો પ્રાણાયમ જ બોલે છે. प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राण पर कंट्रोल प्राप्त करना, इसे प्राणायाम कहते हैं. तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ए अष्टांग योग छे. मानसी मोटा बोलो तो 8 अंग अष्टांग योग ना, 8 limbs of अष्टांग योग. संभळाતું નથી. પહેલું હવે यम, हाँ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. वेरी गुड. सची? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान અને સમાધિ. वेरी गुड. सुरभि? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. अच्छा, झलक. यम यानी क्या? यम का अर्थ होता है आत्म संयम. अपने आप को अंकुश में रखना, सेल्फ डिसिप्लिन. नियम यानी कायदा कानून का पालन करना, यानी कि सामाजिक डिसिप्लिन. हम समाज में रहते हैं तो जो समाज के नियमों है उसका हमें पालन तो करना पड़ेगा. जो पालन करता है तो उसको कहते हैं अनुशासन.
जहां पर कार पार्क करनी है वहां पर रास्ते के बीच पार्क करके नहीं जा सकते हैं। जहां पर बोला गया है कि आपका फोन साइलेंट पर रखो तो फोन साइलेंट पर रखना ही है, फिर आप चालू रखेंगे कितने लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो जो कानून बनाया गया है उसका पालन करना यानी कि नियम, फिर तकलीफें नहीं आएगी। फिर आसन यानी फिजिकल डिसिप्लिन, शारीरिक अनुशासन, शरीर का अनुशासन। प्राणायाम मीन्स प्राणिक अनुशासन, ब्रीदिंग डिसिप्लिन। जिस तरह से श्वास लेने हैं उसी तरह से लेने हैं। डीप, रेगुलर, रिथमेटिक, सिस्टमेटिक जो प्राण श्वास लेने उस कहते हैं, उसे प्राणिक डिसिप्लिन कहते हैं। प्रत्याहार यानी इंद्रियों का अनुशासन, सेंसिस डिसिप्लिन। धारणा यानी मन का अनुशासन, माइंड डिसिप्लिन। ध्यान यानी बुद्धि का अनुशासन, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। और समाधि यानी वैश्विक अनुशासन, कॉस्मिक डिसिप्लिन। यम यानी हमारे पर्सनल जीवन में डिसिप्लिन, आहार विहार में जो नियमन रखते हैं, हाँ, कितने जितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब में एक डिसिप्लिन होती है आहार विहार में, उसे यम कहते हैं। और नियम यानी जो सामाजिक कानून है उसका पालन करना। आसन यानी शारीरिक डिसिप्लिन, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग डिसिप्लिन, प्रत्याहार यानी सेंसिस डिसिप्लिन, धारणा यानी मेंटल डिसिप्लिन, ध्यान यानी इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, समाधि यानी कॉस्मिक डिसिप्लिन। उसकी आगे व्याख्या आएगी, इतना तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। 30 नंबर का सूत्र। अब कहते यहाँ यम के बारे में कहा है, यम नियम है ना, तो पहला यम, तो यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, એને યમ કહ્યો છે। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? મારામારી ના કરવી, નોન વાયલન્સ। નોન વાયલન્સ। કેવા પ્રકારનું નોન વાયલન્સ? શાબ્દિક। વેરી ગુડ। मन, वचन और कर्म से किसी को भी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना, इसे अहिंसा कहते हैं। मन, वचन, कर्म से, एक विचार भी ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। वाणी, वचन यानी शाब्दिक, जे सचिए करूं, शब्द भी वो ना हो जाए जेने कष्ट पहुंचे। और कर्म, हमारा व्यवहार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सुरभि, क्या क्या कहते बेटा? सुनाई नहीं देता बेटू। हाँ कुछ, हाँ तो आपका बेटा म्यूट अनम्यूट है। हाँ, मन, वचन, कर्म से किसी को भी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना, इसे अहिंसा। अहिंसाનો કેટલો સૂક્ષ્મ અર્થ છે ખબર તમને? मैं एक आपको स्वामी शिवानंद जी महाराज का एक प्रसंग कहती हूँ। स्वामी जी के एक शिष्य थे न, तो वहां पर आपको मालूम है कि ऋषिकेश में बंदर बहुत होते हैं। हाँ, यानी माकड़ा कहवाय, बहुत बंदर रहते हैं। और ये माकड़ा बंदर भी बहुत तूफानी होते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बंदर को पत्थर मारते हैं, तो फिर बंदर उसको हैरान करते हैं, तो ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो एक जो आश्रम था उसके पास बहुत बंदर थे और बच्चे भी इस तरह से करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि
जो तूफानी बच्चों में एक सबसे छोटा बच्चा था ना, वो अकेला था और बंदरों ने देख लिया अकेला है, तो सब बंदर ऊपर से आ गए और उसको घेर के उसके आजू बाजू बैठ गए, छोटा बच्चा बीच में और बंदर आजू बाजू। और एक स्वामी थे, उन्होंने ये देखा कि ये तो बच्चे को हैरान करेंगे बंदर, तो वो सीधा लकड़ी लेकर आ गए। लकड़ी अंदर से है कि बंदर को मारकर मैं भगा दूं और बच्चे को बचा लो। लकड़ी लेकर आए और जैसे बंदर को मारने जाते थे तो स्वामी शिवानंद जी महाराज वहां पर प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने लकड़ी क्यों ली है? तो क्या स्वामी जी ये बच्चा छोटा है और बंदर उसको कुछ हैरान ना करे, इसलिए मैं लकड़ी से उनको भगाना चाहता हूँ। तो शिवानंद स्वामी जी ने उनको कहा कि क्या बंदर को भगाने के लिए आपको लकड़ी की आवश्यकता है? आप अगर राम राम बोलते हैं ना तो भी वो चले जाते हैं। किसी को, कोई जीव को भयभीत करना वो भी हिंसा है। कितनी सूक्ष्म बात। और फिर सच में वो स्वामी जी ने राम 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 बोला, एक एक बंदर उठ के चला गया पेट पे और बच्चा मुक्त हो गया। तो कहते हैं कि वो स्वामी जी, फिर वो चिदानंद स्वामी जी थे, फिर वो दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा आप मेरे अंदर 1% भी जो अहिंसा देख रहे हैं तो वो मेरी गुरु की देन है। उस दिन उन्होंने, मेरा इंटेंशन तो अच्छा ही था, मैं मारना भी नहीं चाहता था बंदर को, सिर्फ घबराना चाहता था, लकड़ी लेके वो भाग जाए, मेरा मारने का इंटेंशन नहीं था। पर इन्होंने बहुत सूक्ष्म बात की कि जो कोई जीव को भयभीत करना वो भी हिंसा है। तो यहाँ पर अहिंसा किसे कहेंगे, कितनी सूक्ष्म बात है। हाँ, शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे ये। सत्य यानी सत्य कालातीत है, जो कल भी सत्य था वो आज भी सत्य है और कल भी वो ही सत्य रहेगा। रुत, जिसे रुत कहते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार से हमें मुक्त करके आत्मा शक्ति प्रदान करे, वो सत्य है। सत्य में स्थित व्यक्ति होते हैं ना, इनके अंदर जबरदस्त आत्मा शक्ति होती है। आत्मा शक्ति उनके अंदर बहुत बहुत होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सत्य में प्रतिष्ठित हूं और कोई मुझे चलित नहीं कर सकता है। और हमेशा सत्य ही विजयी हुआ है। असत्य को आप कितने भी अच्छे अच्छे धागे पहना दो, ऑर्नामेंट्स पहना दो, और वो सत्य साबित हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको मालूम है ना वो स्टोरी, एक लड़का था, वो जंगल में जाता था और फिर वो सबको बुलाने के लिए भाग आया करके बूम लगाता था और सब आज दौड़ के आते थे। फिर वो हंसता था कि मैंने तो आपको उल्लू बनाया, मैंने तो आपको कई बार ऐसे किया। और सच में एक बार भाग आया, उसने बहुत बूम लगाई, कोई नहीं आया और बाघ ने उसको फाड़ दिया। तो जो झूठ का प्रयोजन करते हैं तो अंत में उसकी स्थिति यही होती है, और जो सत्य का आश्रय लेते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं। सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। धर्म पूर्वक जो वस्तु प्राप्त होती है वो उसमें ही संतोष प्राप्त करना। धर्म पूर्वक जो वस्तु प्राप्त होती है उसमें ही संतोष प्राप्त करना, इसे कहते अस्तेय। अस्तेय ईमानदारी, हाँ, ईमानदारीથી જે પ્રાપ્ત થાય એમાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરવો, એ अस्तेय। નીતિથી જે સારું, લાઈક યસ, હા નીતિથી બેટા, સારું કર, હા, નીતિથી જે મળે તે જ। ખોટા રસ્તાઓ લઈને, પ્રપંચ કરીને, પોલિટિક્સ ખેલીને, લોકોને ઉલ્લુ બનાવીને જે મળે તે બધું ચોરીનો માલ કહેવાય। ચોરી એટલે એવું નથી કોઈના કબાટમાંથી ચોરી લીધું એ જ, हाँ, इस तरह से प्राप्त करते हैं उसको भी चोरी कही जाती है। और 1 रुपये की चोरी भी चोरी है, 1 लाख रुपए की चोरी भी चोरी ही है। चोरी એટલે चोरी। और इतना ही नहीं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी है, हम रूम से बाहर निकल गए तो भी एसी चालू है, लाइट चालू है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो गई हमारे द्वारा, वो भी हमने चोरी की। जरूरत नहीं है तो क्यों आपने चालू रखा?
क्यों आपकी इतनी जागरूकता नहीं है कि लास्ट व्यक्ति जो बाहर निकलती है तो उसको क्यों मालूम नहीं पड़ा कि मुझे सब बंद करके जाना है? हाँ, तो वो भी चोरी है। कोई आप व्हीकल में है और रास्ते में कोई मित्र मिल गया और आपकी कार चालू की चालू, स्कूटर चालू का चालू है और आप 15 मिनट बात करते रहते, तो वो पेट्रोल की चोरी हो गई आपके माध्यम से। वह जरूरत ही नहीं है कि आप चालू रखो इंजन, और पेट्रोल जलता जाता है और आप शांति से बात करते जाते हैं, पेट्रोल की चोरी हो गई। हाँ, हम खाना बनाते हैं और खाना फेंक देते हैं तो किसी के मुंह में नहीं जाता है, तो वो अन्न की चोरी हो गई। आप जितना जरूरत है इतना ही बनाइए, और ज्यादा बना है तो किसी के मुंह में जाना चाहिए, और जब फ्रेश है तभी जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जब अब कोई नहीं खाएगा तो दूसरों को दे दो, फ्रेश माल नहीं देते हैं। बाद में अब મને ખબર છે હવે મારા ઘરમાં કોઈ ખાવા નથી માટે હું આપું છું, એવી હિંમત છે કે તાજું બનાવ્યું છે ને આપી દો, ચલો કોઈ બધાને ખવડાવો, એવું મન છે? तो इसको चोरी कहते हैं। पानी ऐसे ही बाल्टी भर गई और पानी जाता ही रहता है और हमें उठ के टैप बंद करने का भी कंटाल आता है, तो वो पानी की चोरी हो गई। और ये चोरी होती है ना, अभी हमें मालूम नहीं पड़ेगा किस तरह से वसूल होती है, खबर? पानी चलता जाता है ने આપણને એમ કે એમાં શું ફેર પડે કે પાણીનું क्या बिल આવે છે, ભલે ને જતું। हाँ, पर वो कि सर जब हमें बहुत प्यास लगी है तब कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा, ત્યારે આપણને ખ્યાલ નહીં આવે કે મેં પાણીની બહુ ચોરી કરી છે એટલે આજે મારી આ સ્થિતિ થઈ છે, હું તરસે મરી રહી છું। આપણને એ अनुसंधान नहीं થાય। हाँ? एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि उन्होंने कार कई मॉल में गए तो कार ऐसे पार्क कर दी कि कई सारी कार वो निकल नहीं पा रही थी, और वो तो पार करके चला गया, और जिसके आगे कार थी जो निकल नहीं पा रहा था, उसने उसको बहुत कि कार किसकी है, ऐसे कैसे वो पार कर सकता है, बहुत गालियां दी। उसने व्यक्ति को देखा नहीं था, लेकिन उसके माध्यम से, कार के माध्यम से वो उसका निशा सा गाली सब पहुंच गई उस व्यक्ति को। और एक दिन वो व्यक्ति निकला, उसको बहुत इमरजेंसी थी, कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज था और उसको तुरंत जाकर निर्णय लेना था, तब वो ट्रैफिक में फंस गया। वो ट्रैफिक में से बाहर ही नहीं निकल पाया, और जब वो पहुंचा तब बात खत्म हो गई थी। तब उसको वो अनुसंधान नहीं हुआ होगा कि मैंने इस तरह से कार पार्क कर दी थी कि किसी को तकलीफ हुई थी तो आज मुझे ये तकलीफ उठानी पड़ी। बहुत सूक्ष्म बात है, जो समझ सकते वो ही समझ सकते हैं, तो इसे कहते अस्तेय। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं, अपनी जो एनर्जी है उसे अपलिफ्ट करते हैं और प्राण शक्ति का संचय करते हैं। जो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में चयन करना, ब्रह्म का ही चिंतन करना, ब्रह्म का ही विचार करना, और वो विचार करने से पूरी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है हायर कॉन्शियसनेस में, और अंत में वो परमात्मा चेतना के साथ जुड़ जाती है, तो प्राण शक्ति का संचय करना। इसीलिए हमारे जो संत महात्मा हैं वो ऐसे कहते हैं कि संन्यास लेते तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि स्त्री संग नहीं करना है। इसे वीर्य जो है उसका संचय होता है, वो प्राण शक्ति में कन्वर्ट होकर उसको ऊपर ले जाते हैं और उनकी मेधा शक्ति हो जाती है। पूरी जितनी प्राण शक्ति ऊपर जाती है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स है, वो वहां पूर्ति एनर्जी जाती ही नहीं है, तो ये एनर्जी ऊपर जाने से वो सेल्स जागृत होते हैं, तो इससे हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, फिर हमारी एकाग्रता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और अंत में ब्रह्म की चेतना के साथ जुड़ने से साक्षात्कार भी होता है। बहुत सारे, पहले तो ये जगत के लाभ मिलते, मेमोरी, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, इंट्यूटिव पावर, पॉजिटिविटी, सब कुछ मिलता है। जितनी एनर्जी ऊपर तरफ जाएगी उतना लाभ ही लाभ है, लेकिन हमारे जीवन में ज्यादातर एनर्जी नीचे ही खर्च हो जाती है, और इसकी वजह से जो प्राप्ति होनी चाहिए उसके लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। तो कहती ब्रह्मचर्य, एनर्जी को ऊपर उठाओ, और ओमकार जो है दैट इज बेस्ट। ओमकार से जैसे ऊपर ओमकार करते तो अ, उ और म, तो हर टाइम पर एनर्जी ऊपर जाती है। तो एक तो आपका ब्रेन में एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, और फिर आप प्रकाश स्वरूप है,
आपके अंदर से प्रकाश निकलता है, पहले तो एक आम तेज पुंज बाहर निकलता है, फिर अंदर शमन हो जाता है, निकलता है शमन हो जाता है। धीरे धीरे जैसा ओंकार का अभ्यास बढ़ता जाता है वो प्रकाश ऊंचे ऊंचे चला जाता है और एक समय आता है कि मूल प्रकाश के साथ वो जुड़ जाता है। प्रकाश प्रकाश में विलीन हो गया। आपका शरीर तो है लेकिन आपकी चेतना परम चेतना के साथ जुड़ गई और वो व्यक्ति गुरु बन जाती है। फिर वहां से परमात्मा प्रत्यक्ष तो आता नहीं है ज्ञान देने के लिए, लेकिन वो ज्ञान उसमें उसके अंदर उतारता जाता है और वो ज्ञान गुरु देते जाते हैं। ऊपर से आया हुआ ज्ञान ही वो देते हैं। कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं पर ऊपर से आया हुआ। हमें लगता है कि स्वामी शिवानंद जी ने 300 से ज्यादा बुक लिखी है, कहाँ से आया होगा ज्ञान? लेकिन परम चेतना के साथ अनुसंधान हो गया, ज्ञान आता जाता है, लिखते जाते देते जाते, बस बात खत्म है ना। तो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि ज्यादा संग्रह नहीं करना, कोई भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। इतना ही नहीं, ज्यादा वस्तु प्राप्त करने की इच्छा भी मत रखना, अभरखो नहीं રાખો એમ। મને તો બહુ અભરખો છે હોટલમાં જઈને ખાવાનો, હે ને આપણે મને તો બહુ અભરખો છે સોનાના દાગીના લેવાનો। નહીં કરવાનું લાઈફમાં એવું नहीं करवाना, ગો વિથ ધ ફ્લો। गो विद द फ्लो। जो बेटा वस्तु ऐसी है कि ये पूरे जगत में जो असमानता देखते हैं न, उसका कारण ही है परिग्रह। सब कुछ मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए करते हैं ना, तो हमारे पास ज्यादा आ गया और जिसको जरूरत है उसके पास नहीं आया, हमारे परिग्रह की वजह से। और हम इतना उपयोग भी नहीं कर पाते उसका। તમારા કેટલાય કપડા એવા હશે કે તમે કદાચ વર્ષમાં એકવાર પણ ખોલ્યું નહીં હોય, બોલો સાચી વાત? કેટલાય દાગીના એવા હશે કે વર્ષમાં એકવાર પણ મેં આપણે આમ પહેર્યો નહીં હોય, પણ મારી પાસે છે ને એનો આનંદ। देखो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में यही डिफरेंस है। भौतिक जगत में ये है कि एक वस्तु किसी के पास आती है तो दूसरी व्यक्ति उससे वंचित रह जाती है। सपोज मैं आज निर्णय कर लूं भौतिक जगत का कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है और मैं मेहनत भी करने लगी, करोड़ रुपया भी मेरे पास आ गया, पर इसके सामने मैं विचार करूं तो कितने लोगों को मैंने गरीब किया। કારણ કે કરોડ રૂપિયા મારી પાસે રૂપિયા તો લિમિટેડ જ છે, હવે કરોડ મેં લઈ લીધા એનો અર્થ કે કેટલા લોકોને જે મળવાના તે નથી મળ્યા। ये भौतिक जगत है, एक के पास आता है तो दूसरी व्यक्ति इससे वंचित रह जाती है। जबकि आध्यात्मिक जगत ये है कि मैं निर्णय करूं कि मुझे आप सबसे प्यार करना है, हाँ तो आप भी मुझे प्यार करेंगे। ये आध्यात्मिक जगत है, वो बढ़ता जाएगा, वहां कहीं कमी नहीं है। मुझे आपको मदद करनी है तो आप मेरी भी मदद करेंगे, तो वहां कमी नहीं है। तो ये दोनों में फर्क है। तो अपरिग्रह यानी भौतिक वस्तुएं जो है। हाँ बेटा मैम, तो તમે નતું કહ્યું કે ધારો કે મારી પાસે ધારો કે પૈસા આયા તો એ કઈ નીતિ ના આયા, તો કોઈ બી નીતિ ના આયા, બટ ધારો કે કરોડ રૂપિયા આયા તો એમાંથી ચલો ને લાખ રૂપિયા કે 5 લાખ રૂપિયા ડોનેશન માં આપી દો, તો પછી એ નીતિ તમારી ચેન્જ થઈ થઈ ચોક્કસ થઈ તો આપણે એટલે એ તમે શુદ્ધિકરણ કર્યું એનું આધ્યાત્મ બી નહીં પણ આપણે ભૌતિકતામાં રહીને કરી શકાય, ચોક્કસ કરી રહ્યા છે, ચોક્કસ કરી રહ્યા છે ને કરવું આ સાચી વાત છે। पर वो भी देखते हैं कि हाँ एक मैं आपको उदाहरण दूं कि भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनने जा रही थी ना, तो उन्होंने नक्की किया था कि सभी जो धातु है सभी धातुओं मिक्स करके એને ઓગાળી અને એમાંથી ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ બનાવીશું એમ। तो जो शिष्य थे वो सभी घर घर पर जाते थे कि सिक्का लेवा, पैसाना सिक्का आवे ने तो सिक्का आपो કરીને तो कोई ढगला बंद सिक्का देते थे, इस तरह से देते जाते थे। हाँ, और अंत में एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पास गए तो उसको भी लगा कि नहीं मुझे भी भगवान के लिए कुछ देना है, पर वो बहुत गरीब थी, उसके माता पिता के पास कुछ नहीं था, तो उसने एक पैसा का जो सिक्का है ना वो बचा के रखा था अपने पास, तो वो दे दिया। तो वो शिष्य उनको बहुत बोले कि 1 पैसे में क्या, इसमें तो कुछ नहीं होगा, रख अपने पास। पर ये छोकरीए બહુ રડીને કહ્યું કે ના મારી પાસે એક છે, તમે લઈ જાઓ ને એમ।
મારી બહુ ઈચ્છા છે કે ભગવાનની મૂર્તિ બને, એમાં હું પણ કંઈક આપું. અને પછી પેલા લોકોએ મને લીધો કે એક સિક્કામાં શું થાન છે. જબ વો સિક્કે એને ઓગાળવામાં આવ્યા, એમાંથી મૂર્તિ બનાવવામાં આવી, તો એ છોકરીનો 1 પૈસાનો સિક્કો ભગવાન બુદ્ધના હૃદય ઉપર ચોંટેલો હતો. એ ઓગળ્યો નહોતો અને એમના હૃદય પર ચોંટી ગયો હતો. ये देखकर सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हुआ. तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सबने दिया, बहुत कुछ था, इसमें से थोड़ा दिया था, और ये लड़की ने अपने पास जो था वो सबको दे दिया था, पूरी समर्पित हो गई थी, तो उसको मैंने अपने हृदय में बसा कर रखा है ને. તો એટલે કેટલું આપો છો તમે, કેટલું કમાઓ છો ને એમાંથી કેટલું આપો છો, એ પણ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. પણ આપવું ભાવના જ બહુ સારી છે, અને શોધીને આપો કે ખરેખર જેને જરૂર છે, હે ને. તો ये हुआ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः. और कल हम बात करेंगे नियम की, आगे जाएंगे. अब आपका जो योग सीख रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र इसमें आएंगे, है ना. तो एक एक सूत्र को समझना है. यम और नियम के व्रत के बिना, उसके आचार के पालन किए बिना आप कभी भी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे. यम और नियम सबसे पहले रखे हैं, वो आचार व्रत है, उसका पालन करके ही इन सब का आपको लाभ मिलेगा. क्यों, वो हम कल देखेंगे. ठीक है. तो थोड़ा 5 मिनट मैंने आपका ज्यादा लिया है. ठीक है. तो शांति मंत्र. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. अब 4 बजे, 4:45, 4 में 10 बजे, 4 बजने में 10 मिनट से पहले. हाँ. और ऑल द बेस्ट आज आपके क्लास के लिए. मुझे श्रद्धा है आज आप बहुत अच्छी तरह से क्लास लेंगे.